एल्ब्यूमिन की बात हम लोग कर रहे थे कि किस टाइप से ये जरूरी होता है। ऐसा ना हो कि सारा का सारा पानी यहाँ पर निकल जाए, ये भी तो बहुत जरूरी है ना। तो इसलिए कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो प्रोटीन्स ब्लड को कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये प्रोटीन्स यहाँ पर भी रहेंगे, यहाँ पर भी रहेंगे। इसकी वजह से ब्लड एक लिमिट तक ही बाहर जाएगा, उसके बाद फिर वो ऑस्मोसिस को फॉलो ही नहीं करेगा, डिफ्यूजन को फॉलो ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, एक बहुत ही बढ़िया टर्म मेरे दिमाग में आया है, परमानेंट सॉल्यूट्स। एक और आया, परमानेंट सॉल्यूट्स या नॉन डिफ्यूजिबल प्रोटीन्स। कौन है? एल्ब्यूमिन है। इसीलिए ये ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं। जितना भी ब्लड, जितना भी वाटर ब्लड में है, वो एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक ही जाएगा टिश्यूज में। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि एक बिल्कुल खाने पीने से भरी हुई जो गाड़ी है वो निकली लोगों को खाना देने के लिए, और लेकिन उस गाड़ी में भी 10 लोग हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इन लोगों के लिए भी तो खाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सारा ही बांट देंगे, नहीं, एक पर्टिकुलर लेवल तक जाएगा, उसके बाद रुक जाएगा। ठीक है, वैसा है सिस्टम। तो प्लाज्मा आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल, सोडियम, ये तो खैर है। द मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन सोडियम है यहाँ पे, कैल्शियम है, तभी यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग होगी। एनर्जी रिलेटेड रिएक्शन के लिए मैग्नीशियम है। क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन के बारे में तो बात ही क्या की जाए। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमने देखा है क्लोराइड शिफ्ट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड 70% बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रेवल करता है, और जब आरबीसी में बन जाता है तो बाहर निकलता है। तो एक निगेटिव बाहर निकलता है तो एक निगेटिव अंदर भी जाता है आरबीसी के, जिससे आयनिक इक्विलिब्रियम बैलेंस मेंटेन रहे। तो सबके अपने अपने सिग्निफिकेंसेस हैं। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स तो ट्रैवल करते ही रहते हैं। ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। ट्रांजिट मतलब कि ब्लड से टिश्यूज में जा रहा है, टिश्यूज से ब्लड में आ रहा है हमेशा। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन ग्रेडियंट। फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनएक्टिव फॉर्म। प्लस इन्हें इनएक्टिव फॉर्म में रखने के लिए कौन सा और मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है? हिपेरिन। क्या होता है ये? नेचुरल ब्लड एंटीकोएगुलेंट। कौन रिलीज करता है? मास्ट मास्ट सेल। मास्ट सेल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पॉइंट है। सीरम क्या चेंज होती है? फॉर्म्ड एलिमेंट में इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट। अच्छा, अब मैं इसको कहूं कि भाई क्यों है फॉर्म्ड एलिमेंट, क्यों है, सेल्स क्यों नहीं है? कोई बताएगा? इन सब से मिलके ब्लड बना इसलिए फॉर्म। सर क्योंकि ये ब्लड बनाते हैं इसलिए। नहीं, बिकॉज द प्लेटलेट्स आर फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स। ये कहना चाह रहा हूँ कि इनको सेल्स क्यों नहीं कहा, इनको सबको ब्लड सेल्स क्यों नहीं कहते? क्योंकि सारी की सारी ब्लड सेल्स है ही नहीं। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट ब्लड सेल्स है, लेकिन प्लेटलेट नहीं है। प्लेटलेट क्यों नहीं है? क्यों नहीं है प्लेटलेट? क्योंकि क्योंकि एक बड़ी सी सेल होती है जिसका बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, और इसमें एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। और इस सेल का नाम क्या होता है? मेगाकैरियोसाइट। तो क्या बन जाते हैं? प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स बनने की इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसिस। इज दिस क्लियर नाउ? हाँ जी सर। ओके, आगे चलते हैं, इरिथ्रोसाइट की बात करते हैं। पहला पॉइंट मोस्ट एबंडेंट। दूसरा पॉइंट एडल्ट मैन में 5 मिलियन से 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर क्यूबिक एमएम। तीसरा पॉइंट कहाँ बनता है? रेड बोन मैरो में। चौथा पॉइंट, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता मोस्ट ऑफ द मैमल में, और बाई कनकेव होता है शेप। पांचवा पॉइंट बाई कनकेव इन शेप। सिक्स पॉइंट रेड कलर ड्यू टू आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन। यहाँ पे इन्होंने बोला कि अडल्ट हाँ बोन मैरो, रेड बोन मैरो इन अडल्ट। हाँ बच्चों में कहाँ बनता है? हाँ, ये क्वेश्चन का पॉइंट है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के इनिशियल पॉइंट पे योग साइट में बनता है। लेटर एम्ब्रियो लाइफ में ये काम लिवर और स्प्लीन का होता है। आफ्टर बर्थ ये काम बोन मैरो का होता है। सर आफ्टर बर्थ मतलब इन्फेंट्स? हाँ बेटा, इन्फेंट्स और मतलब फिर आगे तक।
मिलियन पर क्यूबिक एमएम है। तीसरा रेड बोन मैरो में बनता है। चौथा न्यूक्लियस नहीं होता। पांचवा बाइकनकेव शेप। सिक्स रेड कलर पिगमेंट आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, इसलिए रेड होता है, इसीलिए इसका नाम भी ऐसा ही है। 6.12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। 8th पॉइंट है रेस्पिरेटरी गैसेस 9.120 दिन का लाइफ स्पैन। और 10th पॉइंट है कि स्प्लीन यानी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी में इसका डिस्ट्रक्शन होता है। 10 पॉइंट याद रहेंगे भाई एरिथ्रोसाइट के। ओके, यस सर। क्योंकि 11th मैं लिख रहा हूँ। एरिथ्रोपोएसिस, Process of formation of RBC in red bone marrow. क्या बात। ल्यूकोसाइट्स, पहला पॉइंट WBC बोलते हैं क्योंकि ये कलरलेस होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। क्यों? जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां हीमोग्लोबिन है उससे ऑक्सीजन नहीं ले जाना, मिल जाती है वहां पर। ठीक है, न्यूक्लिएटेड होते हैं, यहाँ न्यूक्लियस है, दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम आरबीसी, कलर में भी और इंट्रासेल्युलर प्रॉपर्टी में भी। कलर में क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं होता। इंट्रासेल्युलर प्रॉपर्टी में क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस है, वहां पर नहीं है। यहाँ न्यूक्लियस के साथ साथ बाकी सारे सेल ऑर्गेनल भी हैं, वहां पर नहीं थे। तीसरा, नंबर में भी रिलेटिवली लेसर होते हैं, 6000 से 8000 पर क्यूबिक एमएम। ठीक है, एक और शॉर्ट लिव्ड होते हैं, जनरली शॉर्ट लिव्ड। जनरली शॉर्ट लिव्ड मतलब अदरवाइज, मैंने कहा कि जनरली तो शॉर्ट लिव्ड होते हैं। जो एंटीबॉडीज मतलब जैसे कुछ एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में सालों तक रहते हैं, जो याद करते वैक्सीन वाले, मतलब जो याद करके रखते हैं कि कौन से उसको कैसे फाइट करना है, वो काफी साल तक रहते हैं। मेमोरी बी सेल बोलते हैं उसको। यस, हाँ सर, मेमोरी बी सेल्स। मेमोरी बी सेल जो है मेनी ईयर्स तक है। वी हैव टू मेन कैटेगरीज, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, जिसमें ग्रेन्यूल्स होंगे वो ग्रेनुलोसाइट, जिसमें नहीं होंगे ए ग्रेनुलोसाइट। न्यूट्रोफिल, जो न्यूट्रल मतलब कि जो दोनों ही डाइस जिसमें चल जाए, एसिडिक और बेसिक दोनों डाई से जो स्टेन हो सकता हो। इजनोफिल जो एसिडिक डाई से स्टेन हो। बेसोफिल जो बेसिक डाई से स्टेन हो। न्यूट्रोफिल कैन बी स्टेन्ड with acidic as well as basic dyes. Takes stain of only acidic dye. एसिडिक डाई का कोई स्टेन अपने अंदर रिटेन कर रहा है, इसका मतलब उसके ग्रेन्यूल्स कैसे होंगे? अगर एसिडिक है बेटा, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, हिंट देता हूँ, न्यूक्लियोसोम मॉडलिंग में जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जिनके अराउंड एसिडिक डीएनए, निगेटिवली चार्ज डीएनए कॉइल होता है, उनका उनका चार्ज क्या होता है हिस्टोन का? उनका नेचर क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी कि बेसिक। ठीक है, तो अगर कोई ग्रेन्यूल साइटोप्लाज्म में है और उसने एसिडिक डाई को रिटेन कर लिया, यानी उसका बायोकेमिकल नेचर क्या था? ग्रेन्यूल का, बेसिक। तो बेसोफिल में कैसे ग्रेन्यूल्स होंगे? एसिडिक। इजनोफिल में कैसे ग्रेन्यूल्स होंगे? बेसिक। लेकिन इजनोफिल रिटेन कौन सा करेगा? स्टेन, एसिडिक। बेसोफिल कौन सा रिटेन करेगा? बेसिक। फिल मतलब लविंग। तो टेक स्टेन ऑफ ओनली एसिडिक डाई, बेसिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। वही अगर बेसोफिल की बात करें हम तो acidic granules. Okay. Neutrophil are the most abundant cells. ठीक है, हमने समझ लिया कि ग्रेन्युलोसाइट में न्यूट्रोफिल, इजनोफिल, बेसोफिल होते हैं, जबकि ए ग्रेन्युलोसाइट्स में 3 होते हैं, जबकि ए ग्रेन्युलोसाइट में 2 हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इनके साइटोप्लाज्म में कोई इस टाइप का ग्रेन्यूल नहीं होता जो कि रिटेन कर ले इनके स्टेन को, किसी एसिडिक बेसिक स्टेन। तो न्यूट्रोफिल की बात करें तो मोस्ट अबंडेंट, क्वेश्चन का पॉइंट है, सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है और सबसे कम कौन पाया जाता है? ये प्राइमरी है, लेवल 1 है, उसके बाद फिर बाद की बात आती है। बेसोफिल सबसे कम है, 0.5 से 1% तक है। न्यूट्रोफिल मोनोसाइट, मोनोसाइट कितने? 6 to 8%। न्यूट्रोफिल मोनोसाइट में कॉमन क्या है? दोनों फैगोसाइटिक होते हैं।
common feature, which destroy foreign organism entering the body. Basofin secrete histamine, serotonin, heparin. अभी हमने बात की थी हेपेरिन की, नेचुरल ब्लड एंटीकोएगुलेंट है. सेरोटोनिन वासोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, हिस्टामाइन वासोडाइलेटर होता है. इसीलिए इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में ये सब इन्वॉल्व होते हैं. इजनोफिल 2 से 3% इन्फेक्शन को रेजिस्ट करता है और एलर्जिक रिएक्शन से भी इनमें भी इन्वॉल्व है. लिम्फोसाइट 20 से 25%, दो मेजर टाइप के बी एंड टी. बोथ बी एंड टी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी, जैसे कि हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ा. टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, बी लिम्फोसाइट, मेमोरी बी सेल, प्लाज्मा बी सेल. सबके काम बताओ. मतलब जब इंफॉर्मेशन स्टोर करते थे अपने में एंड मतलब आगे की डिजीज फाइट करने के लिए. तुम बताओ हेल्पर टी सेल भाई. हेल्पर टी सेल जो होते हैं ये बी सेल को वो आर्मी ऑफ वो प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं. कैसे? कैसे? अब यहां पर क्या हुआ है, हेल्पर टी सेल बाइंड्स विद द एंटीजेंस ऑफ पैथोजन. ठीक है, बाइंड कर लिया, फिर क्या होगा? सर अब मुझे पता है, बाइंडिंग करेगा, बाइंडिंग करके रिकॉग्नाइज करेगा, फिर उसके बाद साइटोक्सिन वो निकालेगा. यहाँ पे खूब सारे रिलीज ऑफ साइटोकिन. हाँ यही वाला. ठीक है, बहुत सारे साइटोकाइंस यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे. और ये जो साइटोकाइंस हैं यही क्या है, ये इम्यून सिस्टम की लैंग्वेज है एक दूसरे को बताने की. ठीक है, इनवाइट्स अदर इम्यून सेल्स एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन. क्या हम इसको कीमोटैक्सिस बोल सकते हैं? एक सेल का मूवमेंट हो रहा है इन रिस्पॉन्स टू द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल. ऐसा होता है. तो थ्रोम्बोसाइट्स की बात करते हैं. थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स का सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट, स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो. ठीक है, अभी हमने पढ़ा भी था, मेगा कैरियोसाइट की बात की थी, और यहाँ पर लिख भी दिया कि सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं ये. ठीक है, ये इनका काउंट है अप टू 3.5. 0.15 से लेकर 0.35 मिलियन तक कह सकते हैं ना, क्योंकि मतलब 3.5 लाख है ना, तो 0.35 मिलियन हो गया. Platelet can release a variety of substances, most of which are involved in the coagulation or clotting of blood. यानी clotting factor release करता है. A reduction in their number can lead to clotting disorders, which will lead to excessive loss of the blood from the body that can lead to unconsciousness and even death. Blood groups discuss करते हैं. Various types of grouping of blood has been done. जैसे हम लोग ABO blood grouping की बात करने वाले हैं.